जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो अगेन मेरा एक ब्लॉग आपको गाड़ी से ही दिखेगा, शूट कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैं अपने बैंगल्स को शो कर रही हूँ, यानी जो मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ पहन रखी हैं, कांच की चूड़ियों के साथ वेयर किया है मैंने। सब जेली बैंगल्स के साथ शूट करते हैं, बट मैं इसको कांच की चूड़ियों के साथ वेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो, कुछ तो मस्ती बच्चों के साथ हो रही थी। तो तीन बच्चे मेरे पास बैठे थे। ये दीदी के साथ आगे गाड़ी में बैठा है। तो फिलहाल इस वक्त हम गाँव में ही हैं, बट आगे स्टोरी आपको बहुत सारी चेंज मिलेगी, मेरी बातें भी चेंज मिलेंगी। तो फिलहाल मैं सबसे पहले आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं ब्लॉग डालने में बहुत ही लेट हो जा रही हूँ, क्योंकि एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे नहीं हैं तो किसी और के काम, लेकिन घर में ही है। मेरे पर्सनल होते तो ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करती, बट मेरे नहीं है। उस पर घर में है काम, तो उसमें मैं फंस जाती हूँ भाई। बस इसीलिए अब टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अभी मैं अब पूरा ट्राई करूँगी कि आप लोग के साथ अपना डेली व्लॉग शेयर कर सकूँ, इतना लेट ना हो। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे, पता है, किसी चीज़ पे दीदी से बहुत अच्छा डिस्कस चल रहा है। डिस्कस ये चल रहा था कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, कई वीडियोज़ नहीं होते हैं जो ऊट पटांग की भाषाओं में होते हैं, अजीब अजीब तरह की भाषा में भी होते हैं, तो काफ़ी वायरल होते हैं। तो हम उसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि कैसा कंटेंट बनाए, कैसा ना बनाए। बस इसी चीज़ पे डिस्कस चल रहा था। फिर यहाँ पे हम रास्ते में रुक के बच्चों के लिए वेफ़र खरीदे, क्योंकि हम सुबह सुबह निकले हुए थे, तो थोड़ा सा मन वीकनेस जैसा हो जाता ना, तो इस वजह से हमने बच्चों के लिए वेफ़र लिया। और फिर हम पहुँच गए यहाँ पे। जा तो हम कहीं और रहे थे, पर मूड बना लिया हमने यहाँ पे आने का। तो फिलहाल हम पहुँच गए हैं चौकिया धाम, जो कि हमारे मायके के पास ही है। आप सबको पहले भी मैंने एक ब्लॉग में मतलब बताया है। तो यहाँ से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम अपने घर ही जा रहे थे, बट हमारा मूड बन गया, तो हमने कहा चलो पहले चौकिया माता चलते हैं। तो यहाँ पे हम सारे पहुँच गए। और यहाँ पे मेला एनी टाइम लगा होता है, अब चाहे जब आओ, ये कोई मौसम वाला मेला नहीं है, ये हर टाइम लगा होता है। फिलहाल धूप बहुत ही तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि मैं बता ही नहीं सकती। वो फीलिंग ही अलग ही आ रही है भाई, इतना पैर वैर जल रहा था। तो जिस तरह जैसे तैसे करके फटाफट बच्चों को लेकर के जहाँ छाँव दिख रहा था वहाँ भाग रहे थे हम। तो सारे हम चले जा रहे हैं माता रानी के दरबार की तरफ। और थोड़ा चलते चलते हम अंदर भी आ चुके हैं। और यहाँ पे देखो, ये घुसते से ही पहले से नाराज़ थी। फिर मैंने इसे बोला चश्मा लगा के हीरो बन के तो दिखा, तो ये इसने फिर अपना पोज वगैरह दिया। तो यहाँ पे हम मंदिर में पहुँच गए, और मंदिर के कुछ अंदर ही, मतलब बाहर से ही चाहे जब जाओ भाई, भीड़ इतनी खतरनाक होती है, और पर अच्छा लगता है, चाहे जो भी हो, पहुंचने के बाद एक सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पे हम पहुँचे और अंदर घुसे, लाइन में लग गए। और हम एक चीज़ और बताऊंगी मैं यहाँ के बारे में। वैसे तो मुझे पता है कि जो हमारे तरफ के लोग हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, बट फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, ताकि मेरे थ्रू अगर कोई चौकियाँ जाता है और दर्शन करता है, तो मैं उसे सिर्फ एक ही सलाह दूंगी कि भाई आप जाओ, लेकिन जो वहाँ पे ब्राह्मण के नाम पर वेश बनाकर खड़े होते हैं ना, उनसे बहुत ही सावधान रहो, बहुत ज़्यादा सावधान रहो। यहाँ पे देखो, ये पंडित जी के मतलब ये पंडित जी के वेश में खड़े हैं, ये मुझे बोल रहे हैं मोबाइल तो बंद ही नहीं कर रही हो, पूजा क्या करोगी। तो यहाँ पे मैं ना इनसे अपनी टोकरी लेने का प्रयास कर रही हूँ। भाई ये बोल देंगे कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए, तो इतना ही चाहिए। इस बात पे काफ़ी डिस्कस हुई हमारी। फिर भी हम लोगों ने नहीं 200 रुपये तब भी दिए। मैं तो नहीं देती, बट मेरी बहन थोड़ी सी इमोशनल है। वो अगर कोई बोल दे पति ऐसा बेटा ऐसा इस टाइप से, मैं तो उस टाइप की थोड़ी सी है। मैं तो कहती हूँ भगवान ने अगर दिया है, मतलब मैं ऐसे दकियानुसी सोच को जो है ना पीछे छोड़ना चाहती हूँ। मैं नहीं इसमें बिलीव करती कि किसी ने कुछ कह दिया तो हो जाएगा। बट हाँ, मैं अपना बस भगवान से ही प्रे करती हूँ कि भगवान ने अगर दिया है तो भगवान ही सुरक्षित और सलामत रखेगा। तो यहाँ पे उन चीज़ों को बहस किया हमने फिर उसके बाद टोकरी वगैरह पाए, आए, थोड़ा बहुत इधर पूजा किया। फिर हम पानी के पास गए। यहाँ पे हम बच्चों को लेके नीचे पानी के पास नहीं आए थे, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी ना, ऐसा लग रहा था हम लावे के ऊपर चल रहे हो, पैर इस तरह से जल रहे थे हम लोगों के। तो यहाँ पे फिर मैं और दीदी आए, पानी को टच किया हमने, मंदिर मतलब से छिड़काव उड़काव किया, फिर आगे चल के एक माता रानी का दर्शन किया थोड़ा बहुत। और उसके बाद अब भाई हम चल रहे हैं अपने नगरी, यानी कि अपने घर की तरफ। तो वहाँ से हम निकल पड़े। और इस वक्त हमने गाना लगा रखा था, अपने गांव के गलियों में चले हम। तो ये हमारा गांव का घर है, बहुत पहले भी आपने व्लॉग में देखा होगा। तो ये हमारा गांव का घर है जो मायके है। मैं यहाँ पे बहुत कम जाती हूँ, जब मम्मी या पापा कोई आता है तभी जा पाती हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरे पास टाइम होता ही नहीं है कि मैं जाऊँ। लेकिन हाँ, आज हम चौकिया भी गए थे, और मम्मी पापा का एनिवर्सरी था, स्पेशल डे इसलिए भी था
इसलिए हम गए थे। तो एनिवर्सरी था तो हमने बोला घर पे भी जाना हो जाएगा, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, प्लस दादी को दीदी ने देखा नहीं था। मेरी दादी की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस थी, तो मैं तो गई थी देखने, लेकिन दीदी नहीं गई थी। दीदी जब आई तो वो गई थी। तो यहाँ पे देखो दादी, बुआ, पापा पापा हमारा ब्लॉग बना रहे हैं, यानी वो हमारे वीडियोस बना रहे हैं, हम उनके बना रहे हैं। यहाँ पे मम्मा भी आई और फिर उसके बाद पानी वानी पिया, बातें बातें की। यहाँ देखो पापा और मैं डांस कर रहे हैं, फोटोज बिगाड़ रहे हैं। पापा को कह रही पापा ना बिगाड़ो ना बिगाड़ो। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर से, मतलब डीजे चल रहा था ना, तो उस पर हम दोनों ने मस्ती करी, खूब अच्छे से एंजॉय किया इनकी एनिवर्सरी पापा मम्मी की। और बच्चों को देखो किस तरह से कूद कूद के अपने नानी नानू को लगा रहे हैं। और यहाँ पे 4 बच्चे हमारे, 2 मेरे, 2 दीदी के, 2 बुआ के, एक अनूप की, इस तरह से सारे ही थे। उसके बाद भाई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं किसी काम की वजह से कुछ ज़्यादा ही बिजी थी, तो इसलिए व्लॉग ये वाला शेयर नहीं कर पाई थी। इसलिए आप लोग के साथ 2 व्लॉग एक साथ, यानी 2 जगह की, यानी मैं आपको क्या बताऊं, हम यहाँ से वहाँ पहुँच गए, ये वाला हाल है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी जहाँ पे फिर से स्टार्ट किया मैंने, ये है गाड़ी से ही। और यहाँ पे हमारी आंखें थोड़ी सी नम है, क्योंकि हम नब जा रहे हैं सूरत में। उतना ज़्यादा नहीं, बट हाँ, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के जाने में थोड़ा सा तो दुखी रहती हूँ। वो बहुत ही केयरिंग हस्बैंड है शायद, इस वजह से। वैसे तो सभी के होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन किसका कैसा है, बट मेरे जो है बहुत ही केयरिंग है। तो उनको छोड़ के जाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। और बच्चे अपने चाचू के लिए बहुत ही रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे भाई। यहाँ से हम घर से निकल के लखनऊ पहुँच गए, बच्चों का रोना बंद नहीं हुआ था। और लखनऊ जाने में पता है आप लोग को, हमारे यहाँ से अगर हम 4 व्हीलर से अपने खुद के पर्सनल गाड़ी से निकले तो 2 से ढाई घंटे लगते। बच्चे 2 ढाई घंटे के लगातार रोए थे। तो बस यहाँ पे हाईवे पे हम चढ़ गए और रनवे की तरह गाड़ी उड़ रही है हमारी, तो हम चले जा रहे हैं। फिलहाल हम लखनऊ पहुंच गए थे और गाड़ी में डलवाना था डीजल। तो अभी आप लोग को पता ही है, युद्ध तो चल रहा है वहाँ पर, लेकिन झेलना हमें पड़ रहा है यहाँ पर। तो गाड़ियों की कुछ इस तरह से तादाद लगी हुई थी। पेट्रोल डीजल जो बोलते हैं मिल नहीं रहा है। डीजल ज़्यादातर यूपी में नहीं मिल रहा है, क्योंकि डीजल की खपत आई थिंक यूपी में ज़्यादा है। तो फिलहाल हम लोग बहुत देर तक लाइन में लगे हुए थे, फिर पा गए हम लोग भी डीजल, पाए भाई, पागे, इतना पागे कि हम चल सकते। फिर चलते चलते हम बहुत दूर आ गए थे, बहुत दूर आ गए थे। फिर वहाँ पे हमने एक चाय पी, चाय की चुस्की लेते हुए। बहुत देखिए अंधेरा था और बच्चे, मैं बहुत ही अजीब तरीके से बच्चे मेरे सो रहे थे, जो जहाँ सो गए, जो वहाँ। यहाँ लड्डू, यहाँ पे शिवा, और जीवा तो देखो डिक्की पे ही सोती है। और ये भी थोड़ा थोड़ा नींद में, थोड़ा थोड़ा जागता हुआ। गाड़ी रोकी थी क्योंकि हम सभी को झपकी आने लगी थी। अराउंड 4 बजे का ये टाइम था। तो यहाँ पे जीजू निकल के बाहर गए थोड़ा देर लेटने के लिए। वहाँ जहाँ ढाबे पे हम रुके थे ना, वहाँ पे खटिया वटिया लगी हुई थी, तो वहाँ पे वो थोड़ी देर लेटे थे, क्योंकि झपकी आ रही थी तो रिस्क नहीं ले सकते ना गाड़ी चलाते हुए। इस वजह से हम लोग जहाँ पे झपकी जैसा लगता है तो हम गाड़ी रोक देते हैं, भाई थोड़ा सा रोक लो। फिर वहाँ पे हम चाय वाय पिए। फिर थोड़ी दूर आने के बाद, यहाँ सुबह हो चुकी थी, वैसे भी 4 बज रहा था वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक जगह रुके। बच्चे उठ गए थे नींद से, तो उन लोगों को थोड़ी भूख लग गई थी। तो यहाँ पे हमने एक होटल पे गाड़ी रोकी। रोकने के बाद यहाँ देखो बच्चे, देखो पहले झूले पे आ गए, सबसे पहले झूला झूलेंगे। फिर यहाँ पे हमने ऑर्डर करा था एक 2 पराठा आलू का और 2 पनीर का पराठा। बच्चे पनीर के खाएंगे, हम आलू के खाएंगे। वैसे तो खाने का मन नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत खाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सारे दही और पराठे लेकर के बैठ गए। हम पहले बैठ गए थे क्योंकि आलू का पहले आ गया था। तो यहाँ पे हम तीनों पहले ही बैठ गए थे। बच्चे झूले झूल रहे मस्त झूल झूल के। उसके बाद वहाँ से चलते चलाते हम फिर से आ गए एक जगह पे, जहाँ पे हम वापस रुके। इस वक्त टाइमिंग हो रहा था कुछ 3 साढ़े 3 का। हम गुजरात में एंटर कर चुके थे, बट भूख लग गई थी वापस। तो यहाँ पे फिर से हम होटल में एक रुके। और यहाँ देखो बच्चों की अलग ही मस्ती चल रही है। और मेरे फेस का तो बैंड ही बज गया भाई, इतनी भागा दौड़ी, इतना घूमना फिरना हो गया था। पता नहीं धूप की वजह से कि गर्मी की वजह से, पूरे फेस का एकदम बैंड बज चुका था मेरे। तो कोई नहीं, अभी तो मैं जब पहुँचूँगी तो सही हो जाएगा। फ़िलहाल बहुत उस वक्त ख़राब था, अभी तो सही है। अब मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी पूरा ब्लॉग, सोचूंगी कि अच्छे से मैं कर लूँ। फ़िलहाल मैं आपको यही दिखा पा रही हूँ। तो यहाँ पे हम बैठे थे खाना खाने। यहाँ पे हमने एक ये सेव नमकीन की सब्ज़ी आती है ना, वो गुजरात में फ़ेमस है, तो वो, और एक पनीर की सब्ज़ी और रोटी खाई हमने। उसके बाद अगेन हम बैठ जाते हैं गाड़ी में। और गाड़ी में यहाँ पे देखो इसकी मस्ती अलग चल रही होती है। हम बैठ नहीं जाते, हम पहुँच गए थे सूरत समथिंग। फिर वहाँ पे कुछ काम था जीजू को, उन्होंने अपना काम किया, क्योंकि काम करते हुए चलते, अब एंटर कर लिए तो काम तो निपटाते चलेंगे। फिर हमारी नगरी तो बहुत जल्दी मिल गई, सूरत
जिसे देख कर के अलग ही फीलिंग आ रही थी भाई। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था भाई मैं यहाँ पे पैदा हुई, मैंने यहाँ पे पढ़ाई करी, मैं यहाँ पे सब कुछ की, और मेरे लिए अब ये घूमने का प्लेस बन गया हुआ है। मेरे तो यही दिमाग से नहीं निकल पा रहा होता है कि बस अब तो ये सूरत भी मेरे लिए घूमने का प्लेस बना हुआ है। बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं गाँव जाके दुखी हूँ, बट हाँ कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है कि मैं मतलब मैं यहीं रह कर के मैं कहाँ पहुँच गई, बस ये वाली फीलिंग आती है। फ़िलहाल हम पहुँच गए और काफ़ी अच्छा लग रहा था, सुकून भी मिलता है जब ऐसे अपने पहुँच जाओ। वैसे ये मेरी जन्मभूमि है, इसे आप कह सकते हैं, मैं पहले भी बताई हूँ। तो मैं अपनी जन्मभूमि पहुँचने के बाद काफ़ी खुश हो जाती हूँ। फ़िलहाल रात हो चुकी थी, तो ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी आप लोग के साथ, और हम पहुँच गए हैं अपने अपार्टमेंट में। तो मैं आप लोग को मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।